एक बार पुनः हम प्रश्नावली 3.3 में आपको स्वागत करते हैं। मैथ मैजिक बाय वीरू स्वर जो आपका यूट्यूब चैनल है, इसके माध्यम से भी आपका हम स्वागत करते हैं। और आइए अब हम इसको आसानी से समझे 3.3 को। इससे पहले जो 3.1 और 3.2 थे, उस चीज़ के खास करके वह ग्राफ पर डिपेंडेड थे। अब 3.3 जो होंगे यह अलजेब्रिक मेथड से चलेंगे, अर्थात बीजगणितीय विधि से। और एनसीईआरटी के अनुसार बीजगणितीय विधि को मुख्यतः 3 रूपों में, 3 भागों में बांटा गया है। और पहला भाग है, उसका नाम आप यहाँ पर देख रहे होंगे। कौन सा भाग है? प्रतिस्थापन। और जो हम 3.3 की जो चर्चा करेंगे वह प्रतिस्थापन विधि से ही करेंगे। तो आइए और हम प्रतिस्थापन विधि को एक बढ़िया से बढ़िया तरीका से सीखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले देखें कि समीकरण एक पहला क्वेश्चन बोला गया है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करें, यानी इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। आइए देखते हैं। प्रतिस्थापन में या जो भी समीकरण होते हैं उसमें 2 समीकरण होते हैं, क्योंकि 2 चर वाले रैखिक समीकरण है। तो हम इसमें क्या करते हैं ना कि किसी एक समीकरण को प्रयास वो करते हैं कि अगर कोई माइनस वाला टर्म हो तो उससे चल के कोई तीसरा समीकरण क्रिएट करें, और तीसरा का मान उठा के अगर जिससे हम नए तीसरा किए हैं उसको छोड़ के अगर उस पर हम डाल दें। जैसे कि अगर हम समीकरण 1 से कोई तीसरा समीकरण ला रहे हैं तो उसका मान 2 में डालेंगे, और अगर 2 से हम तीसरा समीकरण क्रिएट कर रहे हैं तो हम 1 में डालेंगे, और फिर जो x या y का मान आएगा उसको पुनः अगर 3 में हम डालते हैं तो x और y के जो मान आ जाता है उसी को हम प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। आइए अब इन जो भाषाओं के रूप में हम बोले उसको यहाँ पर आपको शब्दों के रूप में बताते हैं या लिख करके बताते हैं कैसे करना है। आप देखिए यहाँ पर कि x + y = 14 है और x - y = 4 है। तो सबसे पहले आप क्या करें कि माइनस वाला से चलने का प्रयास करें, जिससे आपको क्या होगा? आसानी होगा। आइए लिखते हैं समीकरण पहले कितना से? 2 से। आप ध्यान देंगे समीकरण 2 को, x बराबर कितना होंगे? 4 माइनस y अगर इधर आते हैं तो क्या होते हैं? +y। आप देख लिए ना, हमने इसको समीकरण 3 बना दिए हैं। अब इसकी मान को 1 में डाल देंगे तो लिखेंगे कि समीकरण 1 में क्या चीज़ का? x का मान रखने पर, क्या करने पर? रखने पर। देखिए x + y यानी x के जगह ये डाल देना है ना। यहाँ देखिए 4 जोड़ y डाल रहे हैं। 4 जोड़ y क्या है? ये x की मान है, और जोड़ y यहाँ देख लीजिए, y का y है बराबर कितनी है? 14। तो देखिए 4 को 4 अभी फिलहाल छोड़ दीजिए। एक y और एक y क्या y है? 2y ना। ये रखिए 14। अब क्या कीजिए कि 2y बराबर 14 + 4 इधर आएंगे तो क्या होंगे? -14 में से 4 घटाएंगे तो 10, जो गुना में है इधर आएंगे बट्टे में, और ये कट करके कितना होंगे? 5। अब इसकी यहाँ पर क्या करेंगे? इसीलिए इस पर आप एरो का सिंबल दे सकते हैं। अब लिखेंगे कि समीकरण कितना में? बोले थे ना कि 3 में डाल देना है। 3 में y के मान क्या करने पर? y के मान रखने पर। क्या करने पर? रखने पर। आइए देखते हैं समीकरण 3। ये देखिए x बराबर क्या है? 4 जोड़ y यानी 4 जोड़ 5 यानी 9। क्लियर ना? ये है। लिखिए अतः x बराबर 9 एवं y बराबर 5 है। एनी प्रॉब्लम माय डियर स्टूडेंट्स? अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 भी बेहद आसान है, आपके सामने रहा। ये इसको समीकरण 1 लिखिए और इसको समीकरण
2 लिखिए। अब क्या कहे थे हम आपको अभी थोड़ा देर पहले निर्देशित किए थे कि जो माइनस में हो उसको पहले लेने का प्रयास करेंगे। तो माइनस में क्या है, ऊपर वाला, अर्थात लिखिए समीकरण 1 से। ध्यान देंगे समीकरण 1 क्या है, s बराबर 3 माइनस टी अगर इधर आता है तो क्या हो जाएगा प्लस टी। इसको हम समीकरण क्या लेंगे, 3 लेंगे। अब इसकी मान को उठा के 2 में रख देंगे, यानी समीकरण 2 में s का मान रखने पर, s का मान रखने पर अब देखें कि हम s का मान किस में रख रहे हैं, 2 में रख रहे हैं, ये रहा 2। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए s के जगह कितना रखना है, 3 जोड़ t। यहाँ पर 3 जोड़ t किसके जगह पर रख रहे हैं, s के जगह पर। ध्यान से देखिए s के जगह पे ये मान को फुटअप किया गया है, प्लस जो पहले से है t/2 बराबर 6 का 6। यहाँ देखेंगे अब ध्यान से, ये क्या थे, 3 थे। अब 3 2 के लोग उत्तम लेंगे, 6 एलसीएम लेना है। अब 3 का कितना मर्तब है, 6, 2 टाइम में ना, तो 2 से 3 को कीजिए, 3 2 जा 6 और 2 को अगर टी से करेंगे तो 2t होंगे। अब दुख का कितना मर्तबे चलेंगे, 3 मर्तबे ना, तो 3t बराबर कितना 6। अब देखिए 6 का 6 रखिए, 3 2 कितना 5t ना। और यहाँ पर देखिए भाग वाला जब राइट साइड आएंगे ना तो यह गुना में हो जाएंगे, यानी 6 6 36, 5t बराबर ना, ये प्लस 6 अब इधर आएंगे तो -6, ये 36 में से 6 घटाएंगे तो कितने 30। अब देखिए t की वैल्यू आप निकालेंगे तो 30 पहले से हैं, गुना वाला 5 यहाँ बट्टे में आके इसको कितना टाइम में, 6 टाइम में। अब आपको बोले थे कि जो भी आप ये मान निकालेंगे इसको 3 में डाल देना है। इसी चीज़ को लिखते हैं कि समीकरण 3 में क्या चीज़ का, t का मान रखने पर। आइए देखते हैं समीकरण 3 क्या है। 3 देखिए कि s बराबर 3 जोड़ t है, यानी 3 जोड़ 6 है, यानी 9 लिख देना है। अतः s बराबर 9 एवं t बराबर 6 है। क्लियर मेरे दोस्त। अब इसमें आप यहाँ पर इसीलिए देना है, एरो का सिंबल लगा देना है। क्लियर ना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 बेहद आसान है। 3 क्या है, ध्यान से देखिए, 3 आप यहाँ से देख सकते हैं, ये है। अब जब इसको देखिए तो ये 3x - y बराबर कितनी है, 3। और इसमें भी 9 वाला में आप अगर 3 लेंगे कॉमन तो 3x - y बराबर कितना आपको दिखेगा, 3 दिखेगा। क्या दिखेगा, 3 दिख रहा होगा। ये 3 नहीं बल्कि कितने हैं, 9 है। ये क्या है, 9 है। अब यहाँ पर एक काम हम कर सकते हैं कि 3 को 9 से 3 मरतबे काटेंगे तो 3x - y बराबर 3। देखिए समीकरण 1 और 2 एक ही जैसा दिखेगा, और जब एक ही जैसा दिखता है तो उसको क्या कहते हैं, संपाती कहते हैं। क्या कहते हैं, संपाती। और उसका सॉल्यूशन क्या होता है, अपरिमित रूप से क्या होंगे, अनेक हल होंगे। क्या होंगे, अनेक हल होंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं और फिर से प्रतिस्थापन विधि को सीखने का प्रयास करते हैं। प्यारे दोस्त, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का जो रेस्ट 3 थे उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। चौथा, पांचवा और छठा, इसको भी प्रतिस्थापन यानी कौन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से इनको भी हल करने हैं। आइए देखते हैं चौथे प्रश्न को। यहाँ पर देखिए ये समीकरण 1 है और समीकरण 2 है। आप इसको क्या कर सकते हैं, बदलाव के रूप में आप करेंगे क्या, सबसे पहले चलिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 को गौर से देखिए क्या आपको दिख रहा है। समीकरण 1 में दिख रहा होगा आपका 0.2x बराबर 1.3 माइनस, अगर ये इधर ले जाते हैं तो माइनस हो जाएंगे 0.3y। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि अगर हम दोनों का पॉइंट्स कॉमन ले लें, अर्थात दोनों को क्या करें
कि पॉइंट उड़ाएंगे तो 10, यहाँ भी पॉइंट उड़ाएंगे तो 10। अब यहाँ पर 10 का एलसीएम तो आप जानते हैं 10 हो जाएंगे ना। तो ये 13 माइनस कितना हुआ 3y। और यहाँ पर देखिए जो गुना में है ये भी आएंगे तो भाग में ना 0.2, इस पॉइंट को हटाइएगा तो ऊपर एगो 0 आएंगे। अब 10 से 10 जाएंगे ना जी, क्या बचेंगे, ये फाइनली रूप से 13 माइनस 3y बटे 2 बचेंगे। इसको हम मान लेते हैं समीकरण कितना 3। अब इसकी मान को हम समीकरण 2 में डालेंगे, लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, क्या करने पर, रखने पर। आइए देखते हैं 0.4 x की वैल्यू ये देख लीजिए कितना है 13 माइनस 3y बटे 2। उसके बाद 0.5y बराबर 2.3। अब यहाँ पर देखेंगे कि हम इसको गुना भी कर सकते हैं, पहले काट देते हैं 0.2 मरतबे। अब देखिए 13 दूना कितना होगा 26। अब देखिए 3 दूना क्या हो जाएंगे 0.6 और पहले से क्या है 0.5, ये बराबर क्या है 2.3। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर y का 2 टर्म दिख रहा है, तो दोनों में बड़ा कौन है, ये और ये में बड़ा 5 है या 6 अंक है, तो उसका चिन्ह देंगे और 6 में से 5 घटाएंगे तो पॉइंट कितना बचेंगे 1। अब यहाँ पर देखिए 2.3 प्लस 2.6 इधर आएंगे तो क्या होंगे माइनस। इस दोनों में भी देखिए 3 और 6 में बड़ा कौन है 6 का चिन्ह दीजिए और 2.6 में से 2.3 घटाएंगे तो ये बचेगा 0.3। अब देखिए जो गुना में है इधर आएंगे तो क्या होंगे बट्टा में होंगे ना जी। माइनस से माइनस खत्म और पॉइंट से पॉइंट खत्म, बट्टा में एक रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस तरह से आप इसका y के मान कितना ला चुके हैं 3 ला चुके हैं। अब इन मानों को यानी समीकरण कै में 3 में क्या करने पर 3 में रखने पर। आइए समीकरण 3 में 3 आप देख रहे हो ना, 3 कहाँ दिख रहा है आपको, ये देखिए आपका 3 ये रहा, क्या रहा है x बराबर 13 माइनस 3y बटे 2 यानी 13 माइनस 3 गुने 3 बटे 2, 13 माइनस 9 बटे 2 यानी 13 में से 9 घटाएंगे तो 4 बटे 2 और ये कट के 2। अब हम लोग लिखेंगे इसी का, क्या लिख देंगे यहाँ एक लाइन लिखेंगे कि अतः x बराबर 2 एवं y बराबर 3 है। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी बेहद आसान है 4 के तरह। ये देखिए जब दाहिने साइड 0 हो ना, ये दाहिने साइड देख लीजिए दोनों का दाहिने साइड 0 है तो बड़ा खुश हो जाइए। खुश इसीलिए होइए क्योंकि इसका कुछ भी मान आएगा तो 0 ही आएंगे। आइए देखते हैं समीकरण पहले कितना से चलेंगे 1 से या 2 से पहले चलते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें माइनस है। तो देखिए 3x बराबर क्या होंगे माइनस, इधर आएंगे तो प्लस ना, ये हुए न जी। तो x बराबर क्या होंगे √2y बटा में √3। ये समीकरण कितना हो गए 3। अब समीकरण कितना में 1 में क्या चीज़ का मान x का मान रखने पर रख दे मेरे दोस्त। आइए रखते हैं समीकरण 1 देख लीजिए √2 गुने x की वैल्यू, देखिए x की वैल्यू यहाँ डाल रहे हैं √2 बटे √3y और पहले से है √3y बराबर कितना 0। देखिए 2 दूना 4 बटे √3y और जोड़ √3y बराबर कितने हो जाएंगे 0, बट्टा में कुछ नहीं है तो 1। अब √3 के लघुत्तम लेंगे तो √3 है ना। अब यहाँ पर देखिए √3 से √3 एक मरतबे खत्म, 4 का वर्गमूल कितना हो जाएंगे 2। अब यहाँ देखिए 3 तिया 9 y का y 0। अब 0 रहा। अब देखिए 2y को 2y रहने दीजिए, 9 का वर्गमूल कितना होगा 3। अब देखिए 0 बट्टा वाला जो है जाएगा इसके गुना में ना,
तो ये कितना आएंगे 0, 3 2 कितना 5y। यहाँ पर देखिए 3 2 कितना हुआ 5y, y की वैल्यू क्या आएगा 0/5। अब इसकी मान जो है हम लोग क्या में रखेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 में y के मान रखने पर रख दीजिए मेरे दोस्त। समीकरण 3 देख लीजिए, ये रहा x बराबर √2/√3y, y की वैल्यू 0 यानी 0 लिख दीजिए। अतः x बराबर 0 एवं y बराबर 0 है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना, ये क्वेश्चन नंबर आप 6 की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर कितना 6 की ओर अब हम लोग चलेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। 6 बेहद ही आसान है, देखते हैं कैसे आसान है। तो ये देखिए 3x/2 -5y/3 बराबर -2। सबसे पहले इसको 3 2 का लघुत्तम लीजिए तो कितना होगा 6 होगा ना जी। यहाँ पर 6 लिख सकते हैं, या एक काम करते हैं, इसको हम समीकरण 3 बनाने का प्रयास करते हैं। कितना, इसे भी पहले लिख दे समीकरण 1 से। यहाँ पर अब ध्यान देंगे कि 3x रहने देंगे बटे 2 भी, ये -2 रहा, -5 इधर आएंगे तो आपको पता ही है कि 5 बटा कितना होंगे 3 होंगे। इसके बटे में 1 देंगे, 3 1 के लघुत्तम 3, तो 1 का 3 मरतबे यानी 3 दूना 6, 5 का 5, y का y। अब देखिए यहाँ x जो बट्टा में है, सॉरी जो गुना में है वो पहले बट्टा में आएगा, और जो बट्टा में है ऊपर कहाँ पहुँच जाएगा गुना में। तो इस तरह से देखेंगे कि 6 दूना 12, 5 दूना 10 और 3 तिया 9। ये समीकरण कितना बन गए 3 बने जी। अब समीकरण क्या में 2 में क्या चीज़ का मान, x का मान क्या करने पर रखने पर। समीकरण 2 आप देखें, 2 ये रहा आपका x/3 है जोड़ y/2 है बराबर 13/6 है। तो आप क्या करें कि इस x जो देख रहे हैं यहाँ पर, इस x के मान यहाँ से उठा कर आप पुटअप करेंगे तो 1/3 वैसे ही। अब x के मान ये रहा -12 जोड़ 10y बटे में 9, पहले से है y/2 बराबर 13/6। अब देखिए यहाँ पर कि -12 वैसे ही रहेंगे प्लस 10y भी, अब नतिया 27 जोड़ y/2 वैसे ही, और ये 13/6 भी वैसे ही। अब 27 2 का लघुत्तम ले लीजिए तो कितना होगा 54, 27 दूना 54 यानी 12 दूना 24 जोड़ 10 दूना 20। अब देखिए 2 का 27 मरतबे यानी ये रहेगा 27y, ये हो गया आपका 13/6। आपकी अगर इच्छा हो तो 6 एकम 6, 6 नामा 54 यानी काट भी सकते हैं क्योंकि बीच में बराबर का चिन्ह है। अब देखिए -24, अब यहाँ पर देखिए y पर, y दोनों का सिंबल बराबर है तो आप ये लिख सकते हैं कि 20 और 27 जोड़ेंगे तो 47, और ये जो बट्टा वाला है इधर आके 13 नमा कितना पूरा आएगा 117। अब देखिए 47y बराबर 117 और -24 यहाँ आएंगे तो क्या होंगे +24। अब इसको जोड़ते हैं 7 4 11, 2 1 3 1 4, और ये y बराबर बटे 47 जाएंगे और ये कितना मरतबे काटेंगे 3 मरतबे। अब समीकरण क्या में 3 में क्या चीज़ का मान रखेंगे y के मान रखेंगे। y के मान रखने पर रख दे क्या, यस रखते हैं। देखिए x बराबर -12 जोड़ 10, y की वैल्यू यहाँ से 10 बटे क्या है 9 यानी -12 10 तिया 30 बटे 9 यानी -12 प्लस यहाँ पर 1 मिनट 30 में से यदि 12 यहीं घटा ले तो 18 ना, और ये कितना मरतबे 2 मरतबे, इसीलिए लिखिए कि अतः x बराबर
x बराबर 2 एवं y बराबर कितने हैं 3 हैं। अब इसको थोड़ा सा यहाँ कर लीजिए, इसमें एरो आर का भी सिंबल आपको लगा देनी है। क्लियर ना। अब हम लोग अगले यानी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चल रहे हैं।